हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। इस सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। अभी तक मैं आपको मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक कंप्लीट करा चुका हूं। बेसिक से 3 टॉपिक बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आधे से ज्यादा चीजें मैं इसी में कवर करा दे रहा हूं। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, साथ साथ लिखते चलना और याद करते चलना। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं अबाउट ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल्स। तो बेटा, ट्राई हाइड्रिक के नाम पे आपको केवल एक ही पर फोकस करना है मेनली, दैट इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज अ बेसिक ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल जो सबसे ज्यादा बेसिक माना जाता है। मतलब इन एसिडिक बेसिक वाला केस नहीं बोल रहा हूं, बेसिक मतलब सिंपल। ठीक है, हाँ या ना? तो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल सबसे छोटा, सबसे सिंपलेस्ट ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल है। उसी के बारे में हमें मेन पढ़ना है। तो ट्राई हाइड्रिक का नाम मतलब सीधा भाषा में आप याद कर लेना, ग्लिसरॉल पर ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब बेसिक फॉर्मूला क्या होता, क्या है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला? बहुत बच्चों वाला, ध्यान से देखें। CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। ये फॉर्मूला होता है ग्लिसरॉल का, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। क्लियर है? लाइन से बना देना, 3 OH जोड़ देना, नहीं तो मैं नीचे भी बना दे रहा हूं आप लोगों के लिए। CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और तीनों कार्बन पे एक एक OH बिठा लीजिएगा। तीनों कार्बन पे एक एक OH बिठा लीजिएगा। ठीक है, हाँ या ना? दिस इज अ ग्लिसरॉल। इसको कॉमनली हम ग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। इसी ग्लिसरॉल को हम कॉमनली किसके नाम से जानते हैं? ग्लिसरीन्स के नाम से। ठीक है, अब बात आती है ज्यादातर ये किस में प्रेजेंट होता है और कैसे हम इसे निकालते, कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें एक करके हम चलेंगे। तो सुनना, इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स। तो ज्यादातर जितने भी एनिमल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल है उसमें ये प्रेजेंट होता है, बट डायरेक्टली नहीं, ग्लिसरॉल की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। ये जनरली उनके फैट में ग्लिसराइड्स की फॉर्म में होता है। कुछ नहीं है ग्लिसराइड, इसका एस्टर बना देते हैं हम एसिड के साथ। ये अल्कोहल तो है ही, एक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इनको एस्टर्स बना देंगे, तो ये ग्लिसरॉल ना बोल के हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? ग्लिसराइड्स। क्या बोल देते हैं बेटा? ग्लिसराइड्स। ठीक है, तो डायरेक्टली एज इट इज फॉर्म में नहीं बैठा होता फैट और ऑयल में, ग्लिसराइड्स होते हैं इनके, वो बैठे हुए होते हैं। चलो, मतलब ये ग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल है, एसिड के साथ रिएक्ट करके एस्टर फॉर्म, ग्लिसराइड इज अ एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। चलो आगे, क्लियर है? तो बेसिक चीज है, याद रखना। एक और केस, फैटी एसिड्स और ग्लिसराइड्स। अब फर्क क्या है, तो वही मैं बताने जा रहा हूं। फैटी एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें जनरली 5 या 5 से ज्यादा कार्बन की संख्या होती है। और ग्लिसराइड्स क्या होते हैं? ग्लिसराइड्स इन्हीं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के एस्टर्स होते हैं। तो एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड हायर फैटी एसिड। तो ग्लिसराइड और कुछ नहीं, एस्टर है। फॉर्मूला एक बेसिक सा लिख दे रहा हूं मैं, CH2 CH CH2। ठीक है, इसके साथ मैंने C17H35 एक बेसिक सा ग्लिसराइड बना दे रहा हूं। ये देख, कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये ग्लिसरॉल है, ज्वाइन हो गए, एस्टर फॉर्मेशन देख ले, RCOOR। हाँ या ना? सेम चीज तीनों पोजीशन पे लगा लो बेटा, C17H35 और C17 मतलब बहुत लंबी चेन हो गई, समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, C17H35। तो ये बेसिक सा एक ग्लिसराइड का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया बेटा? एक ग्लिसराइड, जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एस्टर की फॉर्म में बैठे हुए होते हैं। चलो आगे, तो फैटी एसिड और कुछ नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ग्लिसरॉल एक एस्टर है। क्या है बेटा? एस्टर है। किस किस का? ग्लिसरॉल का और फैटी एसिड। मतलब ग्लिसराइड्स आर दी एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड हायर फैटी एसिड। तो बेसिक सा ये टॉपिक चलेगा आज। ठीक है, तो याद रखें, ट्राई हाइड्रिक की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम ग्लिसरॉल, जिसको कॉमनली ग्लिसरीन के नाम से जानते हैं। चले देखें, सिंपल सी बात है। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनता है। सीधा फंडा वहीं पे आ रहा हूं मैं। ठीक है, फिर फिजिकल और केमिकल, दैट्स इट। इतना ही बड़ा टॉपिक है, ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें पढ़ने को। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद करना है भैया। तो सबसे पहला है हाइड्रोलिसिस करा देंगे। किसकी लिख दी है मैंने? फैट और ऑयल। और अगर आप फैट और ऑयल ना लिखें, उसकी जगह आप ग्लिसराइड्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। फैट और ऑयल अगर आप नहीं लिख रहे तो ग्लिसराइड अभी ऊपर ही पढ़ाया मैंने, ये रहा ग्लिसराइड। ठीक है, ये फैट और ऑयल में ही प्रेजेंट होता है। ग्लिसराइड इज अ कंपोनेंट ऑफ फैट। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लिसराइड्स लिख लेना है, एक ही बात है बेटा। या तो सीधा फैट और ऑयल कर देना। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी टूटेगा और रिएक्ट करेगा। तो अब एक
ग्लिसराइड है हमारे पास जिसका नाम है ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट, CH2 CH CH2 और इस CH2 में OOC17H35, OOC17H35 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एस्टर आ गया, इसका नाम है ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। हाइड्रोलिसिस करा दो, मतलब पानी रिएक्ट कराना है, हाँ या ना। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, बॉन्ड तोड़, ये दोनों ऑक्सीजन है ना, इनके बीच में एक डॉटेड लाइन बना ले, अपने आप दिख जाएगा। एक तरफ H लगा दियो, एक तरफ OH बना ले, H इधर OH इधर, तो हर जगह यही कर ले, प्रोडक्ट दिख जाएंगे आपको अपने आप आंखें से, H इधर OH इधर, आपको प्रोडक्ट बनते हुए दिख जाएंगे भैया। सेम चीज, H इधर OH इधर, तोड़ ले, ये प्रोडक्ट बन गया, इधर निकाल लेना इन तीनों पार्ट को, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 3 एसिड्स निकलते हुए दिख जाएंगे, देख लो, इस फॉर्मूले को देख ले, इस फॉर्मूले को देख ले, इस फॉर्मूले को देख ले। हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, चेक कर ले आराम से, क्लियर है। क्या बचेगा, C17H35 COOH, देख लो इधर, ये 3 मॉलिक्यूल मिल गए। तो अगर आप तोड़े, एक तो यहां से तोड़ दिया मैंने, OH के साथ भेज दिया, एक यहां से तोड़ दिया, OH के साथ भेज दिया, एक यहां से तोड़ दिया, OH के साथ, और इन तीनों के साथ अपने H भेज दे, तो एक तो ग्लिसरॉल निकल जाएगा और 3 फैटी एसिड मिल जाएंगे। बट ये जो हाइड्रोलिसिस कराई है हमने कैसे मीडियम में कराई है, एसिडिक मीडियम में, मतलब रिएक्शन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, दैट्स इट। पानी रिएक्शन कराई है, पानी की साथ इसको रिएक्ट कराया है। अब यही काम एक केस और है, बेसिक मीडियम में भी हो सकता है बेटा, एक्वस NaOH KOH मैंने बताया था, ये लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यही काम आप बेसिक मीडियम में कराते हैं। तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है सैपोनिफिकेशन। क्यों हो जाता है, उसका कारण इसके प्रोडक्ट में दिखेगा। जब ये काम हम लोग किसी बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो ये प्रोसेस को हम सैपोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। उसका कारण है क्योंकि जब NaOH KOH वगैरह रिएक्ट करते हैं ना, तो प्रोडक्ट में चेंजेस आपको दिखेंगे। तो कुछ मत करो, पहले तो तोड़ लो, यहां से टूटा, यहां से एक तो आपको मिल जाएगा CH2OH, CHOH एंड CH2OH, और 3 आपको मिलेंगे C17H35 COO नेगेटिव। अब बस इतना फर्क है, इसके केस में जब हम NaOH वगैरह यूज करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं जुड़ेगा, इस बेस का जो केटायन है वो ऐड हो जाएगा, और ये बेस जो हम लेते हैं NaOH KOH वगैरह ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो जुड़ेगा वो सोडियम है, और ये कोई फैटी एसिड नहीं है, इट इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम कहते हैं सोप। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं हम, सोप, क्लियर है। तो एक कंपोनेंट इस रिएक्शन का कौन है, सोप, इसीलिए इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं सैपोनिफिकेशन। हो या मेन वही चीज रही है, हो उसमें भी हाइड्रोलिसिस रही है, हो इसमें भी हाइड्रोलिसिस रही है, बस फर्क ये है यहाँ पे सोप बनता है बाय प्रोडक्ट के तौर पे। मेन तो आपको इससे मतलब है ना, ग्लिसरॉल बन तो गया, हाँ या ना। हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके लिए पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर ग्लिसरॉल बन के आएगा, वो अलग बात है, बाय प्रोडक्ट बन गया सोप। चलो आगे, तो इस रिएक्शन का हम नाम रख देते हैं, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस नहीं बोलते, इसे हम बोल देते हैं सैपोनिफिकेशन। तो सीधी भाषा में अगर ग्लिसराइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है एसिडिक मीडियम में, तो वो नॉर्मल हाइड्रोलिसिस है। बट यही ग्लिसराइड की अगर तुम हाइड्रोलिसिस करा रहे हो बेसिक मीडियम में, तो उसे हम नाम देते हैं सैपोनिफिकेशन, क्योंकि फैटी एसिड ना बन के सोप बन जाता है। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड सोप होते हैं बेटा। चलो आगे, तो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो बहुत बेसिक सी है, हाइड्रोलिसिस। दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें। अब जो हम ग्लिसरॉल बनाएंगे वो एक एल्कीन से बनाएंगे जिसका नाम है प्रोपीन। कैसे बनता है, मेजर प्रोडक्शन है से होती है। चले तो रिएक्शन देखें। प्रोपीन दिख गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले रिएक्शन करा दो क्लोरीन एट 500 डिग्री सेल्सियस, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अलाइल ग्रुप है बेटा, ये देख ले, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री वैलेंसी, दिस इज अलाइल। क्लियर है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, मैंने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ाया हुआ है। जब भी आप क्लोरीन की रिएक्शन कराओगे एट हाई टेम्परेचर, तो अल्फा हाइड्रोजन हट जाएंगे और उसकी जगह क्लोरीन बैठेंगे। ये कैसा कार्बन, sp2, तो ये कैसा कार्बन, अल्फा कार्बन, तो ये कैसे H, अल्फा H। तो ये जो क्लोरीन की रिएक्शन है एट हाई टेम्परेचर, इन अल्फा H को हटा के क्लोरीन बिठा देगा। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, पढ़ाया है मैंने हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स के केमिकल प्रॉपर्टी, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट लिख रही होगी, आप देखिएगा अपने नोट्स में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, याद रखने वाली चीजें, याद रखने वाली चीजें भैया ये क्वेश्चंस आते हैं तो देख ले कहां पर आगे यूज हो रहा है टॉपिक।
तो वही चीज है, क्लोरीन अल्फा हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन बिठाओ, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये देख क्लोरीन आ गया, प्रोडक्ट आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। अब इस को हम रिएक्ट करा देते हैं एक्वस Na2CO3, हाइड्रोलिसिस हो गया एक तरीके से, Cl हटेगा OH बैठ जाएगा, हाइड्रोलिसिस करा देंगे HCl के साथ OH CH2 के साथ, ठीक है। इसका नाम क्या है, अलाइल क्लोराइड है, दिस इज अलाइल क्लोराइड, ये वाला जो कंपाउंड है ना ये अलाइल क्लोराइड है ये, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, कॉमन नेम बता रहा हूं। चले आगे, एक्वस Na2CO3 के साथ जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस, देख ले, दिखा भी दे रहा हूं, H इसके साथ OH इसके साथ, देख हो गई, प्रोडक्ट दिख गया, ये बन गया अलाइल अल्कोहल, नाम देख ले क्या बन गया, अलाइल अल्कोहल। चलो आगे, अब इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम हाइपोक्लोरस एसिड HOCl के साथ, क्लियर है। किसके साथ रिएक्ट करा देते हैं बेटा, HOCl के साथ। तो बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, आराम से आएगी आपको, प्लस माइनस क्रिएट करेंगे हम, क्या क्रिएट करेंगे, प्लस माइनस। चलो आगे, डबल बॉन्ड टूटेगा, इस पे तो OH बैठ जाएगा, इस पे Cl, ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको डबल की जगह सिंगल कर लेना, मैं रेड पेन से कर दे रहा हूँ उसको, एक सिंगल बॉन्ड है ये, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड, मैंने कलर भरने का मतलब है सिंगल बॉन्ड कर लेना बच्चों से, ठीक है। तो थोड़ा गड़बड़ है तो मैं आपके लिए चलो नया प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ नीचे, ये यहाँ इसका नाम ये लिखा है ना, इसको मैं नीचे बना दे रहा हूँ, CH2 OH सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH2 OH, ठीक है बेटा। चले आगे, तो बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, कुछ नहीं, प्लस माइनस क्रिएट हुआ होगा, ये इधर लपक जाता है, माइनस प्लस, OH इस पे आके बैठ जाएगा, Cl इस पे आके बैठ जाएगा। चलो आगे, क्लियर है। तो बेसिक सी रिएक्शन है, तो नाम क्या है, बीटा मोनोक्लोरोग्लिसरॉल। क्या बन जाएगा बेटा, जैसे ही अलाइल अल्कोहल में HOCl ऐड होगा तो बीटा मोनोक्लोरोग्लिसरॉल बन जाएगा। चले, अब इसकी फर्दर रिएक्शन यहां पर ले लेना, इसकी जगह इसको लगा लेना बच्चों, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। अब रिएक्शन करा देना, Na2CO3 के साथ नहीं होगी, ये काट दिया मैंने, इसीलिए अब रिएक्शन जो होगी बेटा इसकी, वो एक्वस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होती है, किसके साथ, एक्वस NaHCO3 के साथ, एक्वस NaHCO3 के साथ, क्लियर है। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस कराएगा, वापस से यहां से तोड़ दे बॉन्ड, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, H तो इधर, OH इधर, क्लियर है। HCl के साथ निकल जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड कर लेना बेटा से, ठीक है। H तो Cl के साथ चला जाएगा और वो तीनों OH बन जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब इसमें ये सिंगल बॉन्ड, चलो मैं नीचे बना दे रहा हूँ इसकी जगह, इसको काट के यहां बना दे रहा हूं सीधा, CH2OH CHOH CH2OH, क्लियर है। अब रिएजेंट ये लिखे हुए हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर फिर से, एक्वस NaHCO3, ठीक है, ये रिएजेंट होगा कॉपी। चलो आगे, तो बहुत बेसिक रिएक्शन है, प्रोपीन कन्वर्ट हुआ अलाइल क्लोराइड में, अलाइल क्लोराइड कन्वर्ट हुआ अलाइल अल्कोहल में, अलाइल अल्कोहल HOCl के साथ कन्वर्ट हुआ बीटा मोनोक्लोरोग्लिसरॉल में, और उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया तो वो कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल में। तो बेसिक सी रिएक्शन है, याद रखने, रिएजेंट्स मेन है, सारा खेल रिएजेंट का है भाई, आना चाहिए। चलो आगे, तो ये बेसिक सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है भैया ग्लिसरॉल की, किसकी, ग्लिसरॉल की बेसिक सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाएंगे। चले आगे, क्लियर है, याद करने वाला हिस्सा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, रिएजेंट्स मैंने बता दिए, जो जो चीजें जिस हिसाब से ऐड हो रही है वही बताते चला गया हूं। चलो मैं आगे, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। अब फिजिकली कैसा होता है वो, चले, तो सबसे पहला कलरलेस विस्कस लिक्विड, आपने ग्लिसरीन देखा होगा, वो बहुत सॉफ्ट होता है, चिकना होता है, जब भी हाथ वाथ फट जाते हैं सर्दियों में तो लगा लिया जाता है, ठीक है। कलरलेस है, विस्कस है, लिक्विड फॉर्म में होता है। चलो आगे, दूसरा स्वीट होता है, अगर आप फोटो वगैरह पे आप लगाते जनरली एज अ टाइप, वैसलीन नहीं बोल सकता आप, ग्लिसरीन प्रॉपर अगर बोले तो वो हल्का सा मीठा होता है टेस्ट में। तीसरा सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है, ठीक है। अगला हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। चलो आगे, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्या, बॉइल्स एट 290 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल्सो डिकम्पोज। इसके पास ये बहुत गड़बड़ प्रॉपर्टी है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट एक तो 290 है, कोई दिक्कत नहीं, बट उस बॉइलिंग पॉइंट पे इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो जब हम इसको प्योरीफाई कर रहे होते हैं ना डिस्टिलेशन से, तो वो नॉर्मल डिस्टिलेशन से हम प्योरिफिकेशन नहीं करते, मतलब फ्रैक्शनल से भी नहीं हो पाता। अगर आप डिस्टिलेशन में भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो सबसे बढ़िया है उसको भी यूज करके आप ग्लिसरीन को अलग करोगे, प्योरीफाई करोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक स्पेशल टाइप का डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। क्या करते हैं बेटा, वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो सुनना, इट इज प्योरिफाइड बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो अगर हमें ग्लिसरीन को डिस्टिलेशन करके सेपरेट प्योरीफाई करना है
तो हम इसका डिस्टिलेशन कराते हैं रिड्यूस प्रेशर में, बल्कि लगभग वैक्यूम में कराते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसका कारण क्या है? क्योंकि जैसे हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है उस लिक्विड का। क्या घट जाता है उस लिक्विड का? बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जब भी आप प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है बेटा, ठीक है। हाँ या ना? वैक्यूम डिस्टिलेशन का केस है, बॉइलिंग पॉइंट एक तरफ से घट जाएगा, ये मान लेना। वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट एकदम से डिक्रीज कर जाता है, और इसीलिए जब हम किसी का बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप करा सकते हैं और उसको पहले ही अपने बॉइलिंग पॉइंट से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके सेपरेट कर लेंगे, तो डिकम्पोजिशन होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि डिकम्पोजिशन वाला जो टेम्परेचर है वो 290 है, वो चेंज नहीं हो सकता। बट आप सोचो इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हो? बिल्कुल, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स चलते हैं। वेपर प्रेशर बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, या वेपर प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो आप उससे इसको चेंज करा सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बदला जा सकता है, पर डिकम्पोजिशन का जो टेम्परेचर है वो नहीं चेंज होता। चलो आगे, तो हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप करा के उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा लेते हैं, चले, जिससे डिकम्पोजिशन भी नहीं होता और प्योरिफिकेशन हो जाता। तो सिंपल सा क्वेश्चन इतना बनता है कि ग्लिसरीन को कैसे प्योरीफाई किया जाता है, दैट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन, इस पे क्वेश्चन आता है। चलो मैं आगे इस बात को ध्यान रखेंगे, चले, क्लियर है। तो ये बेसिक सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ग्लिसरॉल की या फिर ग्लिसरीन, एक ही बात है। चल रहा हूं मैं आगे, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मेन टॉपिक ऑफ ग्लिसरॉल, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, कि कैसे कैसे रिएक्शन होती है, कैसे कैसे ग्लिसरॉल रिएक्ट करता है और काय काय में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन, डेफिनेटली वही काम होगा। चलें तो देखें, सबसे पहला रिएक्शन विद सोडियम, तो हाइड्रोजन हटाते चलेंगे, ठीक है। तो ग्लिसरॉल है, सोडियम 50 डिग्री सेल्सियस, H हटेगा, सोडियम बैठेगा, तो कौन सी इसके साथ बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाफ H2 गैस लिबरेट। फर्दर एक और सोडियम भेज, एक और हाइड्रोजन हटा, एक और Na बनेगा प्लस हाफ H2, क्लियर है। प्रॉपर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। चलो आगे, तो बेसिक सा नाम क्या है? एक सोडियम लगेगा तो मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट, दो सोडियम बन जाते तो नाम आ जाता है डाइसोडियम ग्लिसरोलेट, ठीक है। तो जैसे जैसे मेटल बैठेगा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती चली जाती है, बिकॉज अल्कोहल है, डेफिनेटली मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा बेसिक तरीके से। चलो आगे, अगला रिएक्शन विद एसिड, वो भी HCl के साथ, रिएक्शन विद HCl। तो अब HCl जब रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनता है? तो कुछ नहीं, HCl की एडिशन एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में OH हटाना, Cl बैठाना। तो याद रखना भाई, ये तीनों OH हटेंगे, Cl बैठेगा। पर मेन बात क्वेश्चन आता है कि जब भी HCl रिएक्ट करता है तो सबसे पहले कौन सा OH हटता है? तो याद रखना बेटा, इस रिएक्शन में कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बनता है। कौन सा कैटायन? कार्ब कैटायन। तो इसीलिए ये कार्बन है सेकेंडरी, ये दोनों कैसे कार्बन है? प्राइमरी। तो याद रखना, कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बनने की वजह से सेकेंडरी कार्बन पे जो OH बैठा हुआ है वो पहले हटेगा। याद रखना, इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है, तो ये नोट लिख लेना। Here second carbon is replaced first because कार्बोकैटायन is stable, क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में जब HCl रिएक्ट कराएंगे। और कार्बोकैटायन कौन सा अच्छा होगा? 1 डिग्री या 2 डिग्री? सब जानते हैं 2 डिग्री वाला, इसीलिए सबसे पहले ये वाला OH रिमूव होता है, ये नोट बना लेना, क्लियर है, हाँ या ना। तो सेकंड वाली पोजीशन का OH हटा, तो रिएक्शन करा, ये OH हटेगा, Cl बन गया, फिर एक और HCl भेज, ऊपर या नीचे कोई भी हटा ले, OH हटा, Cl, फिर लास्ट एक और HCl बना ले, रिएक्ट कर ले, Cl इस पे जुड़ जाएगा, OH2 निकल जाएगा, तो तीनों क्लोरीन बैठ जाएंगे, दैट्स इट। तो बेसिक सी रिएक्शन है, आ जानी चाहिए। चले आगे, कोई दिक्कत? तो OH हटाते जाना, Cl बिठाते जाना, बट मेन बात क्या है? सेकंड पोजीशन का OH सबसे पहले हटता है, सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ OH सबसे पहले हटता है। चले आगे, अगले पे आ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं ग्लिसरॉल की रिएक्शन विद PCl5। अब PCl5 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? तो PCl5 इज अ बेस्ट वेरी गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो क्लोरीन देता है, जानते हैं सब लोग बचपन से, PCl5 है, 2 क्लोरीन देगा, POCl3 HCl बनाएगा। तो 3 OH है, तो तीनों OH को हटाने के लिए 3 PCl5 निकालेंगे हम, ठीक है। तो हर PCl5 2 क्लोरीन देगा, तो मैं अलग अलग से लिख लूं इसको, 3 हटा के एक PCl5, दूसरा PCl5, तीसरा PCl5। आप लोग मत करना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं इसको। तीनों PCl5 आ गए, ठीक है, इसको ऐसे काट लीजिए थोड़ी देर के लिए, समझ लेना। ये PCl5 कितने क्लोरीन देगा? 2। ये कितने देगा? 2। ये कितने देगा? 2। सबको इस पे भेजो। सबसे पहला ये ऐसे टूटता है 3 जगह से, ठीक है। तो 2 क्लोरीन निकले, एक क्लोरीन तो उसको मिल जाता है, एक क्लोरीन इसको मिल जाता है। PCl5 ने 2 क्लोरीन रिलीज किए, एक क्लोरीन तो H को मिलेगा, दूसरा क्लोरीन इस CH2 को मिलेगा, बीच में कौन रहेगा बेचारा? O।
तो ये यहाँ क्या बचा PCl3 और यहाँ क्या बचा O, तो वो मिलके POCl3 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? POCl3। अब यहाँ पर भी जो काम हुआ वही काम यहाँ पर होगा, वही काम यहाँ पर होगा। तो तीनों में से एक एक POCl3, तो ये आ गया। तीनों के पास एक एक Cl, तो ये आ गया प्रोडक्ट। और इधर से 3H है और तीनों को एक एक Cl, तो 3HCl। तो कुछ नहीं किया, क्लोरीनेटिंग एजेंट है। OH को हटाया, Cl को बिठाया, तो 3 PCl5, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। अब 3 यूज किया तो 3 POCl3 और 3 HCl निकाल लेना। 3 POCl3 और 3 HCl। मैंने मोनो हाइड्रिक अल्कोहल्स में रिएक्शन दिखाई हुई है PCl5। जब एक OH के साथ दिखाया था तो एक PCl5 यूज किया था, तो अल्कोहल बना था हेलोजन कंपाउंड में, और एक POCl3 एक HCl। अब 3 हटा रहे हैं तो 3 मॉलिक्यूल निकाल लेना यार, ठीक है। अब यहाँ पे 3 Cl बिठा लेना एक साथ, OH हटा के, दैट्स इट। चलूं मैं आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। चलें आगे, हाँ या ना। ये हो गई आपकी तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पहली क्या थी, ध्यान है ना, मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस, HCl के साथ तीनों OH हटेंगे, Cl बैठेंगे। फिर PCl5 में भी वही काम हो रहा है, बस फर्क है कराने का तरीका अलग है। अब अगला पॉइंट, दैट इज रिएक्शन विद HI। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्या HI के साथ ये कैसे रिएक्शन शो करता है। बहुत स्पेशल केस। अब तुम कहोगे सर बिल्कुल HCl की तरह, बिल्कुल करेगा, मना नहीं है, बट HI के केस में थोड़ा झमेला है, ठीक है ना। जैसे तीनों क्लोरीन एक लाइन में बैठ सकते हैं ना, पर आयोडीन कभी नहीं बैठ सकते, तो वही चीज है। बिल्कुल HCl की तरह रिएक्ट कराया, 3 HI को आई बैठ जाएंगे, वाटर निकल जाएगा। बट याद रखना, कभी भी आयोडीन एडजेसेंट पोजीशन पे स्टेबल नहीं होता। जब एडजेसेंट पे स्टेबल नहीं है तो एक कार्बन पे तो बिल्कुल नहीं होते। याद रखना, जब भी आयोडीन एडजेसेंट पोजीशन में बैठेंगे स्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो ये रिलीज कर देगा I2। तो ये मैंने एडजेसेंट पोजीशन पे से आयोडीन हटा दिया, I2 हटेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये बन जाएगा अलाइल आयोडाइड। क्लियर है, हाँ या ना। तो यहां तक रिएक्शन रुक जाती है, यहां तक एक रिएक्शन हो गई, मान ले छुपा ले इस वाले हिस्से को, यहां तक रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बट ये कब है, जब HI लिमिटेड अमाउंट में, HI और ग्लिसरॉल लिमिटेड अमाउंट में है। बट अगर ये HI मैंने एक्सिस में ले दिया, तो ये जो अलाइल आयोडाइड बना है ना, ये फर्दर और HI के साथ रिएक्ट कर जाएगा, फर्दर और HI के साथ रिएक्ट कर जाएगा। पर अगर लिमिटेड अमाउंट में है तो अलाइल आयोडाइड बनता है प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट ये होता है। बट HI कैसे ले दिया मैंने, एक्सिस में लिया, फर्दर ये HI रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, प्लस माइनस क्रिएट होंगे और ये क्रिएट हो जाएगी कंडीशन, ठीक है, हाँ या ना। डबल बॉन्ड टूट, इधर माइनस प्लस H इधर I इधर, तो ये बन जाएगा। वापस से देख, 2 आयोडीन एडजस्टमेंट पे आ गए, एलिमिनेट करा दे I2, गायब। क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। क्या बन गया, प्रोपीन। पर HI कैसे लिया आपने, एक्सेस में, अभी और HI है, रिएक्ट करा दे, फर्दर एक और HI भेज, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, H इधर I इधर, तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बन जाता है। पर शर्त क्या है, अगर HI एक्सिस में है तो ग्लिसरॉल कन्वर्ट इनटू आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। बट HI अगर लिमिटेड अमाउंट में है, देन ग्लिसरॉल कन्वर्ट इनटू अलाइल आयोडाइड। ये इसका नाम लिख दो, ALLYL, अलाइल आयोडाइड। और ये कौन है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, कॉमन नेम है, IUPAC आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलो आगे, शर्त है 2 प्रोडक्ट बनता है, दोनों अलग अलग कंडीशन में। ये जब HI लिमिटेड है और ये जब HI एक्सिस में, दैट्स इट, याद रखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं, अगला केस देखें। अब हम बात कर रहे हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टी की, दैट इज रिएक्शन विद HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ। चलो आगे, HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो कुछ नहीं, बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, H और OH, एसिड है और एक अल्कोहल है, तो बेसिक सा इनऑर्गेनिक एसिड है, याद रखना। ये H रिलीज करेगा और अल्कोहल अपना OH रिलीज करेगा, तो वाटर निकला, देख बनाते चलो, वाटर निकाल, देख बनाते चल, वाटर निकाल बनाते चल, तो H2O निकल जाएगा, ये 3 जुड़ते चले जाएंगे, क्या नाम बनेगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल। तो क्या बनेगा बच्चों, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल, ठीक है ना। और ये याद रखना, ये होता है एक्सप्लोसिव। कैसा होता है बेटा, एक्सप्लोसिव। इसी को शॉर्ट में हम कहते हैं TNG, एक्सप्लोसिव मतलब बम पटाखे फोड़ने का काम आता है, ठीक है। ये नहीं दिवाली के पटाखे नहीं बनते, ठीक है, एक्सप्लोसिव होता है, डेंजरस होता है थोड़ा, ठीक है। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल, और इसी को हम नोबल ऑयल के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। तो बेसिक सी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद HNO3। अब याद रखना, एक्सप्लोसिव है तो बहुत सारे एक्सप्लोसिव कंपोनेंट मान सकते हो आप, एक तरीके से जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं ना, उनको बनाने में एक कंपोनेंट होता है इसका, ठीक है ना, उसको यूज करके हम लोग डायनामाइट वगैरह जैसी चीजें बनाते हैं।
तो याद रखना TNG इज यूज इन मेकिंग फॉलोइंग एक्सप्लोजिव। खुद का भी नेचर एक्सप्लोजिव है, जब ये इसमें आग पकड़ता है तो एक्सप्लोजन होता है, तो गैसेस बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एक्चुअल में ये और एक्सप्लोजिव होता है, उनमें एडिटिव की तरह काम करता है या उसका कंपोनेंट की तरह काम करता है। तो इस TNG से ना बहुत सारे एक्सप्लोजिव प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सबसे बेसिक 3 नाम है, उनको याद रखना है आपको बेटा, क्वेश्चन आया हुआ है। डायनामाइट, सेकेंड इज ब्लास्टिंग जेलाटिन या जेलजेनाइट, एंड थर्ड इज कॉर्डाइट। ये 3 मेजर एक्सप्लोजिव होता है जिसमें हम TNG की मदद लेते हैं बनाने के लिए। तो डायनामाइट में क्या क्या मिलता है? पहली बात, एक तो मिलता है TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल, दूसरा मिलता है किसल गुहर दैट इज सॉडस्ट, इसी को कहते हैं, और तीसरा मिलता है सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट। इन तीनों को मिलाते हैं तो आपका डायनामाइट प्रिपेयर हो जाता है। फेंक के मारना, बम पटाखे बढ़िया तरीके से बनता है। चले आगे, अगला ब्लास्टिंग जेलाटिन एंड और जेलजेनाइट। तो खतरनाक होते हैं बेटा ये चीजें, ठीक है ना। ब्लास्टिंग जेलाटिन और जेलजेनाइट, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो सबसे पहला वही TNG तो आएगा ही आएगा, दूसरा होता है गन कॉटन। गन कॉटन और कुछ नहीं, सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट को कहते हैं बेटा। इसको कहते हैं सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट, ये भी एक एक्सप्लोजिव है। तीसरा कॉर्डाइट कैसे बनाते हैं? TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल, दूसरा गन कॉटन, और तीसरा इसमें वैसलीन और ऐड कर देंगे तो कॉर्डाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉर्डाइट। क्लियर है? ये तीनों एक्सप्लोजिव है और इनको बनाने में ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, एक्सप्लोजन है तो हीट होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और गैसेस बनती हैं, तो वही लिखा है। एक और क्वेश्चन आया है, TNG जब फटता है या एक्सप्लोजन होता है उसका, तो वही गैसियस मिक्सचर बनाता है, और उस गैसियस मिक्सचर में कौन कौन सी गैसेस होती है याद रखें। CO2 होती है, नाइट्रोजन होती है, वाटर होती है और ऑक्सीजन होती है, तो याद रखना है। और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है, बहुत बढ़िया तरीके से ब्लास्ट होता है इससे। चलो आगे, तो एक्सप्लोसिव बनाने में भी देख ले बेटा ग्लिसरॉल काम आ रहा है, याद रखेंगे। चलो आगे, अगली केमिकल प्रॉपर्टी, हाँ बच्चों वाली, एस्टरिफिकेशन, सब जानते हैं इसे। अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करेगा तो H फ्रॉम अल्कोहल एंड OH फ्रॉम एसिड बना दो भाई। H इधर से हटाया, OH इधर से, बचा हुआ इससे को ज्वाइन कर दे, बन गया। देख ले, ग्लिसरॉल मोनो एसीटेट बन गया, हाँ या ना। एक एसिटेट ग्रुप है, एसिटिक एसिड है ना यार, तो एसीटेट आ गया ना ग्लिसरॉल के साथ, तो ग्लिसरॉल मोनो एसीटेट। एक और एसिटिक एसिड ले ले वापस से, H फ्रॉम अल्कोहल एंड OH फ्रॉम एसिड, तो ग्लिसरॉल डाई एसीटेट। अब कहां से OH लिया वो मैं बना दे रहा हूं, इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी हिसाब से कर लेते हैं बच्चों। H फ्रॉम अल्कोहल एंड OH फ्रॉम एसिड, दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। एक और ले ले, H इधर से निकाल ले, OH इधर से निकाल दे, ये भी इससे ज्वाइन हो जाएगा, देन इट विल फॉर्म ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। तो एस्टरिफिकेशन है, सब जानते हैं इस चीज को। क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल। तो बेटा एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। मल्टी स्टेप इन द सेंस, इन शॉर्ट, ऑक्सीडेशन अलग अलग लेवल तक होता है, कुछ पार्शियल होता है, कुछ कंप्लीट होता है, और कुछ डिकम्पोजिशन वाला भी केस आ जाता है। तो अलग अलग रिएजेंट ग्लिसरॉल के अलग अलग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं। तो एक टाइप का प्रोडक्ट नहीं बनता ऑक्सीडेशन में, तो वो डिपेंड करेगा रिएजेंट पे कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या वीक। तो जितना ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो ग्लिसरॉल को उतनी ही हद तक ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर वीक होगा तो पूरा ऑक्सीडाइज ना करके पार्शियली ऑक्सीडाइज करेगा, इतना फर्क आता है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से पॉसिबल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होते हैं ग्लिसरॉल को, फिर एक टेबल चार्ट फॉर्म में बना लेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा प्रोडक्ट प्रिपेयर करके देता है। तो देखें, तो सबसे पहला तो ग्लिसरॉल ले लो, चले कराएं ऑक्सीडेशन। तो बेसिक ऑक्सीडेशन नॉर्मल करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये CH2OH कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप में, और इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं ग्लिसरल डीहाइड। चलो आगे, अगला फर्दर और ऑक्सीडेशन कराया तो ये एल्डिहाइड ग्रुप एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका नाम हो जाता है ग्लिसरिक एसिड। क्या नाम हो जाता है बच्चों? ग्लिसरिक एसिड। फर्दर और ऑक्सीडेशन कराया, और ऊपर तो COOH है, तो ये नीचे वाला प्राइमरी OH वाला भी फर्दर COOH में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका नाम आता है टार्टोनिक एसिड। COOH CHOH COOH। क्लियर है? फर्दर इसका और ऑक्सीडेशन कराया तो ये जो बीच में CHOH है ये ऑक्सीडाइज होकर कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ ऐसा बन जाता है COOH C डबल बॉन्ड O COOH, दैट इज कॉल्ड मीसो ऑक्सैलिक एसिड। इसका फर्दर और ऑक्सीडेशन कराया तो ये बीच का CO वो CO2 की फॉर्म में निकल जाता है, और ये दोनों COOH जुड़ जाता है, और क्या बन जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। ऐसा मान लेना याद करने के लिए, ठीक है। और क्या बन जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। और फर्दर और ऑक्सीडाइज अगर आपने कर दिया तो ये डिकम्पोज हो जाएगा CO2 और वाटर में। तो ये बहुत सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लिसरॉल के ऑक्सीडेशन पे बन सकते हैं, वो डिपेंड करेगा रिएजेंट पे।
किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? रिएजेंट पे। तो सबसे पहला ग्लिसरॉल्डिहाइड बन सकता है, प्रोडक्ट देख ले कैसा है, फिर ग्लिसरिक एसिड भी बन सकता है, टार्टोनिक एसिड भी बन सकता है, मीजो ऑक्सैलिक भी बन सकता है, ऑक्सैलिक भी बन सकता है, CO2 वाटर मतलब डिकम्पोज भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा रिएजेंट पर। चले आगे। एक और पॉसिबल प्रोडक्ट होता है ग्लिसरॉल का बेटा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये भी कन्वर्ट हो सकता है कुछ हद तक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर होगा तो केवल बीच वाला ऑक्सीडाइज होके कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। दीज आर दी पॉसिबल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, पॉसिबल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लिसरॉल। तो कौन कौन से याद रखना है? ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरिक एसिड, टार्टोनिक एसिड, मीजोऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, डिकम्पोजिशन मतलब CO2 वाटर एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब बात ये आती है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा प्रोडक्ट बना के देता है। तो ये आपको प्रोडक्ट्स दिखा दिए, उनके डायग्राम्स दिखा दिए, फॉर्मूले दिखा दिए। अब आपको मैं एक टेबल दे रहा हूं, ठीक है? तो एक तरफ तो मैंने टेबल के लिखे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और दूसरी तरफ लिखे हैं प्रोडक्ट्स, तो याद रखेंगे, ठीक है? तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा प्रोडक्ट बना के देता है। तो सबसे पहला मैं बात कर रहा हूं फेंटोन्स रिएजेंट। होता क्या है? FeSO4 + H2O2। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यूज कर रहे हैं तो, या फिर इसकी जगह NaOBr और NaOH अगर आप यूज कर रहे हो, या फिर इसकी जगह ब्रोमीन वाटर, ये तीनों एक ही तरीके से बिहेव करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम इन तीनों में से किसी एक को यूज करते हैं फॉर ग्लिसरॉल के ऑक्सीडेशन के लिए, तो हमें प्रोडक्ट जो मिलता है ग्लिसरॉल। अब तुम कहो ये कौन सा विदेशी आ गया भैया? कोई नया नहीं है, ग्लिसरोज कोई कंपाउंड है, इट इज अ मिक्सचर, ठीक है? ग्लिसरोज खुद एक कंपाउंड नहीं है, एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? अभी पढ़ाया मैंने, एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो कुछ नहीं, इसके केस में पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, पहला ग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अभी पीछे देखे आपने, ठीक है? अब बनाते चले होंगे साथ साथ कॉपी में तो दिख रहा होगा। तो वो दोनों का मिक्सचर है ये ग्लिसरोज, ठीक है? अब दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसंट्रेटेड HNO3 अगर हम यूज करें तो क्या बनता है प्रोडक्ट? ग्लिसरिक एसिड। अभी पीछे स्ट्रक्चर दिखा रखा है सबके मैंने, इसीलिए पहले ही पढ़ा दी मैंने सारे स्ट्रक्चर्स, ठीक है? अगला डाइल्यूट HNO3 अगर हम यूज करेंगे तो उसमें एक तो ग्लिसरिक एसिड बनता है, दूसरा टार्टोनिक एसिड बनता है। चलो आगे। अगला बिस्मथ नाइट्रेट अगर हम यूज करेंगे तो इसके केस में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज मीजो ऑक्सैलिक एसिड बनता है। चलो आगे। अगला, अगर एसिडिक KMnO4 यूज करूं तो उसके केस में बनता है ऑक्सैलिक एसिड, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज सॉलिड KMnO4 अगर मैं यूज करूं तो वहां पर जो ग्लिसरॉल है वो डिकम्पोज होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, डिपेंड कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे कि कौन किस में कन्वर्ट होगा। चलो आगे। तो उस बेसिस पे अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, याद रखेंगे। चले आगे बच्चों। तो ये पूरी टेबल याद करने की है। प्रोडक्ट्स के स्ट्रक्चर्स फॉर्मूले मैंने सब यहां पर दिखा दिए हैं, कैसे बनते हैं, याद करने वाला पार्ट है। चलूं आगे। क्लियर है बच्चों? तो ये सारी चीजें अगर आपको याद है ना टिप्स पे, तो बहुत आसान लगेगा भाई पेपर आपको। चलूं आगे। अगली केमिकल प्रॉपर्टी देखें। तो अब जो कहो सर इतनी सारी, अरे यार सेलेक्ट होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, इन सब चीजों को याद करना, टिप्स पे होनी चाहिए सारी रिएक्शंस, ठीक है? तो क्वेश्चन इतने आसान लगेंगे, मिनट से पहले सॉल्व होगा पेपर, ठीक है? चलें आगे देखें अगली केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। तो ग्लिसरॉल ऑक्सैलिक एसिड के साथ दो हरकतें शो करता है बेटा अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है? दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाता है ऑक्सैलिक एसिड के साथ। तो हम दो अलग अलग टेम्परेचर पे काम कराता है, पहला तो होता है 110 पे और दूसरा काम होता है 260 डिग्री सेल्सियस पे। तो ग्लिसरॉल अगर 110 पे ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, और 260 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं 110 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत बेसिक सा है, ग्लिसरॉल है, ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड इज आल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्ट कराओ तो COOH दो होते हैं। तो इसमें क्या होता है 110 डिग्री सेल्सियस में ग्लिसरॉल का एक ऑक्सीजन या एक अल्कोहलिक ग्रुप एक COOH के साथ रिएक्ट कर जाता है ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो H इधर से OH इधर से, और ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस प्रोडक्ट में CH2OOC सिंगल बॉन्ड COOH। तो इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये कैसा होगा, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है बेटा, अनस्टेबल। ये कन्वर्ट होगा भी प्रोडक्ट में, ठीक है? हाँ या ना? एक्चुअल में ग्लिसरॉल मोनोऑक्सैलेट होता है ये, ठीक है? दिस इज ग्लिसरॉल मोनोऑक्सैलेट। प्रॉपर स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। 110 पे जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो ये वाला CO2 लूज कर देगा। ये COOH बनना है ना,
इसमें से ये CO2 लूज कर देता है, ठीक है बेटा, ये CO2 गायब और वो H ऊपर जोड़ लेगा। तो 110 पे जैसे ही ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सैलेट बना तो वो 110 पे CO2 रिलीज करके इसमें कन्वर्ट हो जाता है और उसका नाम है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। क्या नाम है? ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, याद रखेंगे, ठीक है। हाँ या ना, ग्लिसरॉल मोनो, मैं तीनों लाइन में लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड वाला यार, एस्टर है, ठीक है। फर्दर 110 पे लास्ट में क्या करा देते हैं हम लोग? हाइड्रोलिसिस, तोड़ ले भाई, ये बॉन्ड तोड़ ऑक्सीजन के बीच में, H इधर दे दे, OH इधर दे दे, तो ग्लिसरॉल तो वापस से बन गया, बट एक प्रोडक्ट बन गया, FA शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, फॉर्मिक एसिड को कहते हैं, क्लियर है। तो याद रखना फॉर्मिक एसिड बनता है। तो अगर हम ग्लिसरॉल को ऑक्सैलिक एसिड के साथ 110 पे रिएक्ट कराते हैं तो फॉर्मिक एसिड प्रोडक्ट बन के आता है। और एक्चुअल में बच्चों ये वाली रिएक्शन में जब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें फॉर्मिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी रिपीट होगी, ठीक है, डिट्टो रिएक्शन और डिट्टो रिपीट होगी। तो कुछ नहीं, ग्लिसरॉल पहले ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सैलेट, हीट किया, CO2 में रिलीज किया, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, हाइड्रोलिसिस करी, ग्लिसरॉल वापस से रीजनरेट और फॉर्मिक एसिड बाय प्रोडक्ट बन जाता है। चलो आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब दूसरी रिएक्शन ग्लिसरॉल की विद ऑक्सैलिक एसिड, बट नॉट एट 110, एट 260 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम जो ग्लिसरॉल को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सैलिक एसिड के साथ, वो 260 डिग्री सेल्सियस पे, वापस से वही एस्टर बनेगा यार, अल्कोहल से H निकाल, एसिड से OH बना ले, जोड़ लियो, अल्कोहल से H निकाल, एसिड से OH। अब इस केस में ऑक्सैलिक एसिड के दोनों COOH रिएक्ट कर जाएंगे। जैसी रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा ग्लिसरॉल ऑक्सैलेट। क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल ऑक्सैलेट, एस्टर बन जाएगा। चलो आगे, कुछ नहीं, 260 डिग्री सेल्सियस है, हाई टेम्परेचर है, दोनों CO2 रिलीज, ये भी CO2 रिलीज, ये भी CO2, जैसे ही गायब होगा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा बच्चा पार्टी? डबल बॉन्ड, एंड कन्वर्ट इनटू CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH, और इसका नाम होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अलाइल अल्कोहल। क्या नाम है बेटा? अलाइल अल्कोहल, दैट्स इट, क्लियर है। तो याद रखेंगे भाई, 110 पे क्या बन के आ रहा है? फॉर्मिक एसिड, और 260 में क्या बन के आ रहा है? अलाइल अल्कोहल। तो बेसिक सी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है अपन को। चलो मैं आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टी की, एक और, पिछली ऑक्सैलिक एसिड के साथ, अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डिहाइड्रेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाटर, सब जानते हैं बचपन से, डिहाइड्रेशन को ही कहते हैं, क्लियर है। अब डिहाइड्रेशन अगर हम कराते हैं ग्लिसरॉल का तो काय में कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल, वो देखेंगे। और ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है ग्लिसरॉल को आइडेंटिफाई करने की। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन टू आइडेंटिफाई ग्लिसरॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना से, क्योंकि इसी रिएक्शन से हम ग्लिसरॉल को आइडेंटिफाई करते हैं। डिहाइड्रेशन, चले बना रहे हैं, ग्लिसरॉल बन गया, CH2OH CHOH CH2OH, क्लियर है। तो मैंने प्रॉपर तरीके से बना दिया उसको, विद हाइड्रोजन ओपन एंड H ओपन। तो एक तो OH इस सेगमेंट से हटा देते हैं, दूसरा OH इस सेगमेंट से हटा देते हैं। अब आपका होगा समझ में नहीं आ रहा तो मैं बना देता हूं, देखिए आप, OH CH2 बना रहा हूं, ये देखें CH2OH, ठीक है। एक और बना देते हैं, CH आ गया, इधर OH बना दे रहा हूं उसका मैं, ठीक है। फिर एक और CH2, H इधर, H इधर, या OH कर लेते हैं इधर, ठीक है ना, इधर OH कर लेते हैं, इधर दोनों तरफ H निकाल देते हैं, ठीक है। तो दो वाटर रिलीज करने हैं, एक तो इस वाटर को हटा ले और एक इस वाटर को हटा ले, बात वही है, एक OH रह जाएगा, डेफिनेटली रहेगा बेटा, ठीक है। तीनों OH तो निकल नहीं सकते, दो वाटर निकलते हैं हमेशा, याद रखना। चले आगे, तो इधर से वाटर निकलेगा तो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन पे, इधर से वाटर निकलेगा तो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन पे। और इसको के लिए हम जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड KHSO4, ठीक है। इन दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ये स्टेबल होता नहीं है, टॉटोमेरिक चेंज आ जाता है, ठीक है। कौन सा चेंज आ जाता है? टॉटोमेरिक। तो ये हाइड्रोजन तो इधर मूव कर जाएगा इस कार्बन पे, और ये डबल बॉन्ड इन दोनों बॉन्ड के बीच में मूव कर जाएगा और कन्वर्ट हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO में। इसको कहते हैं हम एक्रिल्डिहाइड या एक्रोलीन बोलते हैं बेटा, इसे क्या बोलते हैं? एक्रोलीन या फिर एक्रिल्डिहाइड। एक्रिल्डिहाइड भी बोलते हैं इसे, ठीक है।
कोई दिक्कत? एक्रोलीन या एक्रेल्डिहाइड, दैट्स इट, टॉटोमेरिक चेंज है, कुछ नहीं, वाटर का रिमूवल है, यहाँ से वाटर हटा, डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हुआ, यहाँ से वाटर हटा, इन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, टॉटोमेरिक चेंज, H इधर गया, डबल बॉन्ड इधर आया, टॉटोमेरिज्म सा हुआ एंड फॉर्म एक्रोलीन या एक्रेल्डिहाइड। एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, इसकी खुद की एक चुभने वाली कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है ग्लिसरॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए। चले, क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें डेफिनेटली क्लियर होंगी। तो अभी तक हमने बात कर ली अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। अब कुछ यूजेस भी देख लें, वैसे तो यूज आपको एक दो पता ही लग गए होंगे। एक तो एक्सप्लोजिव बनाने में काम आ रहा है, वैसलीन की तरह आप यूज कर सकते हो, स्मूथनेस कॉस्मेटिक्स में यूज कर सकते हो, बहुत सारे काम आते हैं भाई। चलें, ग्रीजिंग के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि सॉफ्ट होता है ये, ठीक है, स्मूथ होता है इसलिए। चलें, तो सबसे पहला एज अ स्वीटनिंग एजेंट, सबसे बढ़िया अभी बताया, टेस्ट में मीठा था इसलिए इसको स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज कर लेते हैं। दूसरा, इन कॉस्मेटिक टू प्रोवाइड स्मूथनेस, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है बेटा, चिकना होता है, तो स्मूथनेस प्रोवाइड कॉस्मेटिक्स में यूज कर लेते हैं। तीसरा, मॉइस्टनिंग एजेंट के लिए काम कर लेते हैं, सॉफ्ट करने के लिए काम कर लेते हैं, किसको? टोबैको को, लेदर प्रोडक्ट्स को या फिर सोप को, उसमें मॉइस्चर या सॉफ्टनिंग एजेंट की तरह यूज कर लेते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, वो भी मेन एक ही है, TNG, ठीक है। और लास्ट, एज एन एंटीसेप्टिक, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक की तरह भी बिहेव कर लेता है। दैट्स इट। तो ये बेसिक से प्रोडक्ट है, याद हो जाने चाहिए, ज्यादा कुछ है भी नहीं याद करने का इसमें। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। तो ये लगभग आपका कंप्लीट होने जा रहा है ग्लिसरॉल। एक छोटा सा पॉइंट और है, दैट इज टेस्ट ऑफ ग्लिसरॉल। एक तो अभी आपको टेस्ट दिखाया ताजा ताजा, डिहाइड्रेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है भैया ग्लिसरॉल को आइडेंटिफाई करने की। ग्लिसरॉल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे, एक अजीब सी स्मेल आती है, और वो स्मेल और कुछ नहीं, एक्रोलीन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। आइडेंटिफाई होता है कि जो कंपाउंड आपने लिया वो ग्लिसरॉल है। चलो आगे, तो बहुत सारी ऐसे बेसिक सी चीजें होती हैं। चले, तो उम्मीद करूंगा यहां तक आप लोग सारी बात पकड़ पाए होंगे। क्लियर है? तो अब हम एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं और इस सेशन को यहीं एंड करेंगे, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ ग्लिसरॉल, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से और सुन लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला टेस्ट अभी बताया मैंने, डिहाइड्रेशन। कौन सा टेस्ट है? डिहाइड्रेशन। जब हम ग्लिसरॉल को हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर निकल के आती है काई की, एक्रोलीन की। तो आइडेंटिफाई होता है कि जो कंपाउंड हमने लिया है वो और कोई नहीं, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल है तभी एक्रोलीन बना, नहीं तो स्मेल ही नहीं आती उसकी। चले आगे, दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये स्पेशली आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया है टेस्ट फॉर ग्लिसरॉल, ठीक है। कौन सा टेस्ट बेटा? डंगस्टन्स टेस्ट, ठीक है। अब डंगस्टन्स टेस्ट में कोई रिएजेंट तो यूज करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, तो जो हम रिएजेंट यूज करते हैं इस टेस्ट में, दैट इज डंगस्टन्स रिएजेंट, और उस रिएजेंट का कलर होता है पिंक। कैसे कलर का होता है बेटा? पिंक। चले, तो अब होता क्या है ये रिएजेंट, और पिंक कलर का तो दिखा, ये पता है, फिर टेस्ट में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये रिएजेंट काय का बना हुआ होता है, या पहले इसको बनाते हैं। तो सुनना कैसे बनाते हैं। ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन, ठीक है, क्या फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर होता है, उसको यूज करेंगे, तो उसकी कुछ ड्रॉप्स यूज करते हैं, और उनको हम किस में ऐड करते हैं? 1% एक्वस बोरेक्स। बोरेक्स एक कंपाउंड है बोरॉन का, ठीक है ना, हाँ या ना, तो उसमें उसका 1% सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें फिनोफ्थलीन ऐड कर देते हैं। चले, बोरेक्स का फॉर्मूला लिख लेंगे आप लोग, अगर नहीं पता है, पढ़ाया है वैसे मैंने इनऑर्गेनिक में, Na2B4O7.10H2O, दिस इज बोरेक्स। इसका 1% एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। कितना परसेंट बेटा? 1%। और इसमें हम कुछ ड्रॉप काय की डाल देते हैं? फिनोफ्थलीन की। तो वो जो सॉल्यूशन है उसका कलर हो जाता है पिंक, और उसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं डंगस्टन्स रिएजेंट। क्या कहते हैं बेटा? डंगस्टन्स रिएजेंट। तो 1% इसका सॉल्यूशन बनाया, उसमें 2-4 ड्रॉप फिनोफ्थलीन की डाली, तो वो डंगस्टन्स रिएजेंट आ जाएगा, जो कैसे रंग का होगा? पिंक कलर का। अब टेस्ट में क्या होता है? तो कुछ नहीं, डंगस्टन रिएजेंट प्रिपेयर कर लिया, कैसा है? पिंक कलर का। तो इसी रिएजेंट में जब हम ग्लिसरॉल ऐड करेंगे, तो ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरॉल इन पिंक कलर सॉल्यूशन, मतलब डंगस्टन्स रिएजेंट में, तो वो पिंक कलर गायब हो जाता है। क्या? वो पिंक कलर गायब हो जाता है। तो वही लिखा है, ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरॉल इन द पिंक कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपीयर्स, ठीक है, बट ऑन हीटिंग द पिंक कलर रीअपीयर्स। तो कुछ नहीं, वो जो पिंक कलर का सॉल्यूशन था, आप उसमें ग्लिसरॉल की 2-4 ड्रॉप डालेंगे, वो पिंक कलर गायब हो जाएगा जादू की तरह। क्लियर है? बट उस सॉल्यूशन को जब आप गर्म तवे पे रख के या हीट करोगे बर्नर पे, तो वो पिंक कलर वापस से रीअपीयर होगा, और फिर वापस से जब आप उस बीकर को हटाओगे, तो ठंडा होने दोगे, तो जो पिंक कलर वापस से रीअपीयर हुआ था हीट होने पे, वो वापस से डिसअपीयर हो जाता है। और इससे कंफर्म हो जाता है कि जो आपने कंपाउंड की ड्रॉप्स ऐड करी हैं वो और कोई नहीं, कौन होगा? ग्लिसरॉल। दिस इज कॉल्ड डंगस्टन्स टेस्ट।
क्या कहते हैं बेटा, डंगस्टन्स टेस्ट। और इसी से क्लियर होता है कि जो कंपाउंड है जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो और कोई नहीं ग्लिसरॉल ही है। दीज आर द टू बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ ग्लिसरॉल। चले आगे। तो उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें डेफिनेटली क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट होता है आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल दैट इज ग्लिसरॉल। चलें, तो इस सेशन को अपन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में नए टॉपिक दैट इज फिनॉल जो कि एरोमेटिक अल्कोहल है उसके साथ मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।